हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ नंबर 16, जिसका शीर्षक है पानी की कहानी। तो इस शीर्षक का आज संपूर्ण प्रश्न अभ्यास आपके लिए लाई हूँ। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करवाए जाएंगे। इसके पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा था। तो आइए आज इसके प्रश्न अभ्यास को करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली। अब प्रश्न नंबर 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? इसका उत्तर होगा, पृथ्वी के नीचे पेड़ की बड़ी जड़ों, छोटी जड़ों तथा जड़ों के रोए द्वारा ओस के कड़ों को निर्दयता पूर्वक खींच लेने से ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। प्रश्न नंबर 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज अर्थात पुरखा क्यों कहा? इसका उत्तर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने पर ही पानी का निर्माण होता है, तभी ओस की बूंद ने इन्हें अपना पूर्वज कहा। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, सूर्य की धूप से पानी भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है। तब वहां पर जब तापमान बढ़ता है तो ताप व दाब से बादल बनने के कारण बारिश के रूप में पानी धरती पर आता है। तो पानी तालाब, गड्ढे, नदी, झरने इत्यादि में पहुंचता है। सूर्य की गर्मी से पुनः पानी भाप वाष्प के रूप में सूर्य द्वारा खींच लिया जाता है, तो वही जल ओस कण के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। प्रश्न नंबर 5, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? इसका उत्तर होगा, ओस की बूंद आप बीती सुनाते हुए सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। अब नेक्स्ट है पाठ से आगे शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई है। इस प्रश्न का उत्तर है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। जल का स्वरूप स्थिति एवं जलवायु के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। गैसीय अवस्था में वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में, ठोस अवस्था में सूक्ष्म हिमकणों के रूप में एवं द्रव्य अवस्था में जल बूंदों के रूप में पाया जाता है। लेखक ने इन्हीं सब बातों को पाठ में विस्तार से बताया है या बताए हैं। प्रश्न नंबर 2, पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें। तो छात्र इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करें। प्रश्न नंबर 3, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? इस प्रश्न का उत्तर है, समुद्र के तट पर हमेशा नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से वातावरण एक समान रहता है, अर्थात न तो ज्यादा ठंड होती है और न ही ज्यादा गर्मी होती है। प्रश्न नंबर 4, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है? जानकारी प्राप्त कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी संवहन की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है, अर्थात पेड़ की जड़ों से पत्तियों तक पानी तनों में जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाओं द्वारा पहुंचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन अर्थात ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अब भाषा की बात शीर्षक से प्रश्न नंबर 1, किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों के वाक्यों में दिखाई पड़ते हैं। जैसे, वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न होगी जब कोई व्यक्ति, वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं।
अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोज कर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। इसमें पकड़कर शब्द में संबंध कारक है। नंबर 2, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। इसमें तेजी से शब्द में अपादान कारक है। नंबर 3, मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। इसमें मैं करता है। और नंबर 4, बदलू लाख से चूड़ियां बनाता है। इसमें लाख से शब्द करण कारक है। नंबर 5, वह चाकू से फल काट कर खाता है। इसमें चाकू से करण कारक है, अर्थात पकड़कर शब्द में संबंध कारक है, अर्थात जो शब्द आपस में दो शब्दों का रिलेशन बताएं वो संबंध कारक होते हैं। और अपादान कारक, इसमें तेजी से शब्द में अपादान कारक है, मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव, डरने का भाव और तुलना करने का भाव जहां पे प्रकट है वहां पे अपादान कारक होता है। और मैं शब्द एक कर्ता है, यानी किसी क्रिया को संपन्न करने में कर्ता की मुख्य भूमिका होती है। लाख से और चाकू से, इन दोनों शब्दों में करण कारक है, अर्थात क्रिया को संपन्न होने में जो साधन काम में आती है वही साधन या तरीका करण कारक होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को कंप्लीट किया। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।